सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे जल्दी से अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलिट्री को दिखाया जाता है, जिसके बाद फिर यहाँ पर आता है मर्सनरी गिल्ड एंड उसके बाद फिर यहाँ पर आता है स्टार फॉलन फैमिली, जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर स्टोरी टेलर बताता है स्टार फॉलन नाइट के बाद दुनिया बदलती ही रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर्स के नंबर्स काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। और इससे भी बुरी बात ये है कि गोल्डन सिटी में मॉन्स्टर्स के लायर्स काफी ज्यादा हैं और अगर उन्हें कंट्रोल में ना रखा जाए तो वो अचानक से ही हर जगह तबाही मचा देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर्स के नंबर्स को रोकने के लिए 3 फोर्सेस मिलकर इन सभी मॉन्स्टर्स पर मैसिवली अटैक करते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा खतरनाक वाले हंट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर्स के नंबर कंट्रोल में रहते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वापस से बार का सीन, जहाँ पर कोई बोलता है जो जॉइंट एक्शन का रिवॉर्ड है वो पहले से ही काफी ज्यादा बढ़िया है और अगर कोई यहाँ पर टॉप 10 में आता है तो उसे सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से इनवाइट किया जाएगा, वो भी मिलिट्री बेस के अंदर। और मैं तो तुमसे यहाँ पर बैट लगा सकता हूँ, अगर तुम सिक्योरिटी कंसर्न बनकर मिलिट्री बेस के अंदर जाते हो तो तुम्हें कम से कम डी लेवल की स्किल्स तो मिल ही जाएंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर सिर्फ सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स ही टॉप 10 के अंदर आ सकते हैं, लेकिन तुम सब एक इंटरमीडिएट हो। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो इन सब बातों को सुनकर मन में सोचने लगता है अगर हम यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न बनकर मिलिट्री बेस के अंदर जाएंगे तो इसका साफ तौर पर तो मतलब यही है कि मैं लोकर को इजीली चेक कर सकता हूँ। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर इतना बोलने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही मुस्कुराते हुए बोलता है जॉइंट एक्शन के अंदर टॉप 10। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं अपना फ्रांसिस इतना सोचता ही है तभी स्पीकर में अनाउंस होना स्टार्ट होता है जो कोई भी जॉइंट एक्शन के अंदर साइन इन करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी सेकंड फ्लोर पर आ जाओ। एंड इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना सीन सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे और भी हंटर्स यहाँ पर आ चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि एक पेपर को पकड़ते हुए एक लाइन के अंदर लगा होता है और साथ ही साथ वो मन में सोचता है हमें एक डेथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। क्या ये यहाँ पर कोई सेंस भी बनाता है? लेकिन हाँ, ये सेंस बनाता है क्योंकि कुछ लोग जॉइंट एक्शन के अंदर मर भी सकते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल वॉर की तरह होगा। एंड उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर रोग भी खड़ी होती है, वो भी सेकंड फ्लोर पर ही। जिसके बाद फिर वो फ्रांसिस को देखकर बोलती है क्या फ्रांसिस भी जॉइंट एक्शन के अंदर जाना चाहता है? लेकिन ये तो सिर्फ एक जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर है ना, तो इसके लिए तो ये काफी ज्यादा डेंजरस होगा। और उसके बाद हम देखते हैं इतना सोचने के बाद ही रोग अपने साइड में खड़े हुए एक बच्चे से बोलती है पोल, चलो हम फ्रांसिस के साथ टीम बनाते हैं ताकि हम उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पोल को, जो कि बोलता है मैं नहीं करने वाला। एंड उसके बाद फिर हमें यहाँ पर इस पोल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बताया जाता है इसका नाम पोल है और ये मर्सनरी गिल्ड के लीडर का बेटा है, जिसकी उम्र अभी 15 साल है और इसका लेवल है इंटरमीडिएट। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पोल काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलने लगता है आखिरकार मैं एक मैन को प्रोटेक्ट क्यों करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसी सोच लड़कियों के लिए ही रखता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पोल को, जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है आखिरकार तुम उस पर्सन की इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें उससे कुछ लगाव है? एंड इतना बोलने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं पोल को, जिसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और उसी के बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है तुमने मुझसे एक वादा किया था कि जब मैं मैच्योर हो जाऊंगा तब तुम मेरे साथ रहोगी, क्या तुम अपने वर्ड से पीछे हट रही हो? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लड़कियाँ काफी ज्यादा ही फिकली होती हैं, फिकली मतलब चंचल। बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रोग को, जो कि बोलती है मैं यहाँ पर पीछे नहीं हट रही हूँ, लेकिन जो यहाँ पर फ्रांसिस है वो मुझे मेरे भाई की तरह लगता है, जो कि मेरे होम टाउन में रहता है और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए हमें उसकी प्रोटेक्शन करनी ही चाहिए। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मान जाते हो तो मैं अपनी बहन से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहूंगी जब वो गोल्डन सिटी आएगी, और मेरी जो बहन है वो मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर है और वैसे भी तुम दोनों तो एक ही उम्र के लगते हो। बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पोल को, जो कि जल्दी से दल बदलते हुए बोलता है क्या सच में? चलो फिर ठीक है, ये एक डील रही, मैं तुम्हें उस लड़के को लाइक करने की परमिशन देता हूँ रोग, लेकिन हाँ तुम मुझे अपनी बहन से मिलवाना मत भूलना, तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रोग को, जो कि पोल के सर पर हाथ रखते हुए बोलती है ऑफ कोर्स। बट वहीं पर वो साथ ही साथ मन में सोच रही होती है छोटे बच्चे, ऑफ कोर्स मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सिर्फ अकेली बच्ची हूँ। एंड अब इस मांगा को कंटिन्यू करने से पहले सभी लोग कमेंट में बस ये बता देना कि आप सभी का इस मांगा पर क्या रिएक्शन है, क्योंकि मुझे तो इस लाइन को रिकॉर्ड करने में ही पूरे 5 मिनट लगे हैं, तो तुम अपना रिएक्शन जरूर से कमेंट में छोड़ कर जाना। और उसी के बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं स्पेशल रेलवे को, जो कि सिर्फ मिलिट्री के लिए है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे कर
देखकर सभी के सभी वॉरियर्स उस ट्रेन के अंदर चढ़ने लगते हैं। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी उस ट्रेन में बैठने के बाद मन में सोचने लगता है, क्या ये उस रेनबो माउंटेन के लिए स्पेशल रेलवे है, क्योंकि ये किसी भी ऑर्डिनरी ट्रेन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी इस वाली ट्रेन के अंदर काफी ज्यादा ही गार्ड्स हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर कोई बताता है स्टारफॉल एंड नाइट के बाद अचानक से ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स ऑलमोस्ट खराब ही हो गए थे, जो कि अभी के साल तक भी रिपेयर नहीं हो पाए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक रेलिंग को, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ही करंट फ्लो हो रहा होता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर बात को वापस से कंटिन्यू करते हुए बताया जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर ट्रेन के टिकट्स को काफी ज्यादा ही एक्सपेंसिव कर दिया सिर्फ ऑर्डिनरी पीपल के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस सिटी के बाहर एक काफी ज्यादा ही बड़े वाला जंगल है, जो कि नॉर्मल पीपल्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपनी ट्रेन को, जो कि आराम से जा रही होती है, लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक मॉन्स्टर के पैर भी दिखाए जाते हैं। जिसके बाद फिर वापस से कोई बोलता है, यहाँ पर गोल्डन सिटी और रेनबो माउंटेन के बीच एक काफी ज्यादा ही खतरनाक वाला जंगल पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपनी ट्रेन को, जो कि आराम से जा रही होती है, लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक माउंटेन के ऊपर एक मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफी सारे क्रीचर्स का मिक्सचर लग रहा होता है। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर इस मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बताया जाता है, ये एक डी लेवल मॉन्स्टर है जिसका नाम है फोक्स वेल्ट्योर। और हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर फोक्स वेल्ट्योर को, जिसकी आंखें अपनी ट्रेन पर ही टिकी होती हैं, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कर अपनी ट्रेन का पीछा भी करने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस इस चीज को नोटिस कर लेता है। जिसके बाद फिर वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोलता है, गोल्डन सिटी के बाहर जो जंगल है उसमें एक डी लेवल का मॉन्स्टर है, ये तो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, बट यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 तरीके की फोर्सेस हैं, जो कि एकदम से जॉइंट एक्शन स्टार्ट कर देंगी। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपनी ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है, और उसके बाद फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, हम रेनबो माउंटेन के एंट्रेंस कैंप पर पहुंच चुके हैं, तो प्लीज अभी के अभी ट्रेन से बाहर निकल जाइए। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी के सभी वॉरियर्स ट्रेन से बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है एक और न्यू वॉरियर से, जिसके बैज को देखकर हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं ये स्टारफॉलन फैमिली से है। और इस चीज को आप भी यहाँ पर नोटिस करते रहना कि किसके पास कौन सा बैज है। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर इस वॉरियर के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर इसका नाम होता है वुड लियोनार्ड, और ये आता है लियोनार्ड फैमिली से, जिसकी एज है 24, और इसका जो लेवल है वो है सीनियर स्टारफॉलन वॉरियर। और उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं पोल को, जिसके हाथ में भी एक बैज होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये बैज किसका है, मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कितने मेंबर्स बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखते हैं। लेकिन उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोई एक बड़ा ऑफिसर बोल रहा होता है, मिस्टर लुइस और मिस्टर लियोनार्ड, आप दोनों ही एक काफी अच्छे सक्सेसर हो, और अब की बार यहाँ पर पोल और वुड टॉप कर सकते हैं। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर इस ऑफिसर के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर इसका नाम होता है सैमुअल विल, एंड ये मिलिट्री बेस का एक जर्नल है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक और पर्सन को, जो कि सिगार पीते हुए बोलता है, तुमने मेरे बेटे की चापलूसी की। खैर वैसे भी जो वुड है वो कुछ सालों में ही एक काफी ज्यादा ही फेमस वॉरियर बन जाएगा, लेकिन जब तक तो जो लियोनार्ड फैमिली है वो गोल्डन सिटी के अंदर टॉप 1 स्टारफॉलन फैमिली बन जाएगी। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर इसका नाम होता है होवार्ड लुइस, और ये गोल्डन सिटी की मर्सनरी गिल्ड का लीडर होता है। बट हम तभी देखते हैं यहाँ पर एक ओल्ड मैन को, जिनका नाम होता है जेड लियोनार्ड, और ये लियोनार्ड फैमिली के लीडर होते हैं। जिसके साथ साथ फिर यहाँ पर वो बोलते हैं वुड उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, बल्कि यहाँ पर मिस्टर लुइस का बेटा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, जो कि अपनी 15 साल की एज में ही एक इंटरमीडिएट है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। हाँ, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं जर्नल को, जो कि मन में सोच रहा होता है 2 चालाक लोमड़ियां। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में, जहाँ पर कोई काफी ज्यादा ही तेजी से भाग रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस इस जंगल में से भागते हुए बोलता है, ये जॉइंट एक्शन एरिया माउंटेन के बिल्कुल बाहर है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े मॉन्स्टर्स के लायर होंगे, जो कि बिल्कुल ओपन होंगे, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं वो होंगे डी लेवल के, जिसके लिए अगर तुम एक एफ लेवल मॉन्स्टर को मारते हो तो उसके बदले तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा, एंड वहीं पर अगर तुम ई लेवल मॉन्स्टर को मारते हो तो उसके बदले तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे। बट यहाँ पर किसी ने डी लेवल के मॉन्स्टर को मार दिया तो उसे पूरे 100 पॉइंट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ ये जो एक्शन है ये पूरे 3 दिन चलेगा। और अगर हम यहाँ पर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो हमें टॉप 10 में आने के लिए एटलीस्ट 500 पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जिसकी आंखें काफी ज्यादा बढ़िया हैं, हाँ मतलब ब्लू कलर की शाइनिंग। लेकिन हाँ, अगर मैं उन टॉप 10 के अंदर आना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर एटलीस्ट 600 पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर
अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा ही स्पीड में जंगलों से भागते हुए एक सिटी के अंदर आ जाता है, जो कि पूरे तरीके से अबेंडेंट होती है। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर सिटी के अंदर आते हुए मन में सोचने लगता है, आखिरकार यहाँ पर इतनी शांति क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अचानक से ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा स्पीड में एकदम से पीछे हट जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा ही घबराते हुए बोलता है, यहाँ पर तो एंड इतना बोलने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर काफी सारी ही स्पाइडर्स निकलना स्टार्ट कर देती हैं। और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस बताता है, ये सब तो स्टोन स्पाइडर्स है ना। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और आई नो एपिसोड काफी ज्यादा छोटा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट तबीयत खराब होने की वजह से मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हाँ, ज्यादा रिकॉर्डिंग करने से गले में दर्द हो जाता है, जो कि मुझे बाद में पता चला। खैर चलो छोड़ो, इस टेंशन को साइड में रखते हैं। एंड आप लोगों को अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी कल। एंड दो एपिसोड, ना कि एक। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।